अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलते हैं अपने उम्रा जर्नी के सेकंड पार्ट की तरफ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं पहुंच चुकी हूं इब्राहिम खलील रोड पर। तो यहां पर है मेरा होटल। अपना होटल का और रूम टूर मैं आपको बाद में करवाऊंगी, क्योंकि पहुंचते ही मैंने बिल्कुल भी वीडियोज़ नहीं बनाई थी और इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि पहुँचते साथ ही आपको पहले उम्रा करना होता है। तो उसी की जल्दी में हम लोग जाके पहले उम्रा करेंगे। उसके बाद मैं आपको, अगर रात में कोई टाइम मिलेगा तो फिर मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर दिखा दूँगी। और उम्रा करने का तरीका भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको साथ-साथ ही बताती जाऊँ। ये है क्लॉक टावर की एंट्रेंस वाली साइड, और इसके सामने बिल्कुल आपको पड़ता है 79 नंबर गेट, जहाँ से आपने एंटर होना होता है। जो लोग आजकल उम्रा कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि वो 79 नंबर गेट से ही एंटर होते हैं, बाब फहद गेट से। क्योंकि आजकल बाब अब्दुल अज़ीज़ जो है वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद किया हुआ है। क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने है ये 79 नंबर गेट, और यहीं से सब एंटर होते हैं। क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आता है 6 नंबर ये वाशरूम, ये जेंट्स का वाशरूम है। और इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो ये 7 नंबर वाशरूम वो लेडीज़ का है। यहाँ से इसी रास्ते से जब आप ऊपर की तरफ आते हैं, खाना काबा की इस वाले सहन में एंटर होते हैं, तो आपको बिल्कुल सामने 79 नंबर गेट नज़र आएगा। आई होप उनके लिए आसानी होगी जो फर्स्ट टाइम विज़िट करेंगे, तो वो ये निशानियाँ याद रख सकते हैं। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है क्लॉक टावर। और ये साथ में है इसके मक्का टावर। लोग अक्सर इनको मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन साथ वाला मक्का टावर है और इसके साथ वाला क्लॉक टावर जिस पे बड़ी क्लॉक लगी है। क्लॉक असल में दोनों की तरफ लगी हुई है, इसलिए लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलें चलते हैं अंदर की तरफ। हरम के अंदर एंटर होते ही आपको सामने से ही नज़र आ जाता है खाना काबा। और माशाल्लाह ये इतना अच्छा व्यू लगता है जब कॉरिडोर्स में से नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर अल्लाह ताला की खूब तारीफ़ बयान करें और आपके दिल में जो भी दुआ है वो यहाँ पर मांगें। और कहते हैं कि खाना काबा पर जब भी पहली नज़र पड़ती है तो वो दुआ आपकी ज़रूर कबूल होती है। माशाल्लाह इतना अच्छा व्यू है और मुताफ भी फुल हुआ हुआ है इस वक्त। यहाँ से राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो एस्केलेटर आएगा, वहाँ से नीचे उतरेंगे तो हम सीधा खाना काबा के सहन में होंगे। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी नज़रों को झुकाते हुए मस्जिद में एंटर हों, और जब आप एंटर हों और नीचे उतर जाएं तब आप अपनी नज़रें उठाएं, खाना काबा को देखें और दुआ करें। मैं इस वक्त जब ये दोबारा मंज़र देख रही हूँ तो मेरी वही कैफ़ियत हो रही है जो उस वक्त में थी। ये ऊपर वाला एरिया है, और इसके साथ साथ वो लोग तवाफ़ करते हैं जो व्हील चेयर पर होते हैं। व्हील चेयर्स को नीचे लाने की इजाज़त नहीं होती। जब आप हकीकत में वहाँ मौजूद होते हैं ना, तो इस जगह से खड़े होकर ये नज़ारा देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बहुत ज़्यादा पुरनूर फ़िज़ा होती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे नूर बरस रहा है। आप खाना काबा को देखते जाएँ और दुआएँ मांगते जाएँ, तो आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। जब बाब फहद से एंटर हों तो हमें ये साइड नज़र आती है खाना काबा की। और अगर हम बाब अब्दुल अज़ीज़ से एंटर हों तो खाना काबा का दरवाज़ा सामने आता है। और बाब अब्दुल अज़ीज़ कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद था, इसलिए इसी साइड से सबको एंटर होना पड़ रहा है। खैर, जहाँ से भी एंटर हों, जाना तो अंदर ही है। अल्लाह ताला मेरे बाबा जान को, मेरे बहन भाइयों को और मेरे सब रिश्तेदारों और दोस्तों अजीज़ों को यहाँ जाना नसीब करे। मेरी दिली दुआ है कि सबको ये सादत नसीब हो, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको भी ये सादत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग पहुँच चुके हैं खाना काबा के सहन में। तवाफ़ करने से पहले नियत करें कि या अल्लाह, मैं तेरे घर का तवाफ़ करने की नियत करती हूँ, तो इसे मेरे लिए आसान फरमा और इसे कबूल फरमा। और जहाँ से ये ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल सामने है हजर अस्वद, जहाँ से तवाफ़ की शुरुआत की जाती है। इस बात के लिए सॉरी कि मुझे लेफ़्ट साइड से ये व्यू दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे राइट साइड से दिखाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त इतना ज़्यादा रश हो चुका था कि वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिल रहा था। यहाँ पर है ग्रीन लाइट, और ठीक इसके बिल्कुल सामने खाना काबा के दरवाजे के इस कोने में है हजर अस्वद। पहला तवाफ़ शुरू करने से पहले करते हैं इस्तिलाम। इस तरह हाथ उठाकर, एक हाथ से भी कर सकते हैं, कुछ लोग दोनों हाथों से भी करते हैं। और इस्तिलाम करते हुए पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, जब भी चक्कर आप नया चक्कर लगाना शुरू करेंगे तो इस्तिलाम करते हुए ही आप दूसरा चक्कर शुरू करेंगे। इसी तरह इस्तिलाम करते हुए ही तीसरा चक्कर शुरू करेंगे। और सातवां तवाफ़ जब ख़त्म हो जाएगा तो आप आठवां इस्तिलाम करेंगे और आपका तवाफ़ जो है वो मुकम्मल होगा। इसके बाद हम जाएंगे मकाम इब्राहीम पर। हजर अस्वद का जो कोना है उससे पहले की दीवार को कहते हैं रुकन यमानी।
इसे मुस्तजाब भी कहते हैं क्योंकि हर वक्त 70,000 फरिश्ते यहाँ पर हमारी दुआओं पर आमीन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर दुनिया और आखिरत की भलाई मांगनी चाहिए और यहाँ पढ़ना चाहिए रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दूसरे तवाफ़ में ही खाना कबा की दीवार से लिपटने का मौका मिल गया था। बस यहाँ पर जो कैफ़ियत होती है ना वो इंसान आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत लर्ज़ा होता है जिस्म में और अल्लाह ताला की हैबत होती है आपके ऊपर और आप जो है ज़ारों की तार रो रहे होते हैं और दुआएँ माँग रहे होते हैं। तवाफ़ हो चुका है मेरा मुकम्मल और अब मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ रश में से। मुझे जाना है मकाम इब्राहीम की तरफ और मकाम इब्राहीम तक जाने के लिए थोड़ा-थोड़ा जिस तरह आप तवाफ़ करते हुए अंदर-अंदर की तरफ जाते-जाते हैं उस तरह आप आहिस्ता-आहिस्ता से बाहर की तरफ आते जाएँ, तो आपको आराम से जगह मिल जाती है। मकाम इब्राहीम पर पहुँचकर ये पढ़ें वत्तख़िज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। यहाँ पर 2 रकत पढ़ते हैं नफ़ल और अगर आपको इसके करीब जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर रश की वजह से जगह नहीं मिल पाती, तो आपको जहाँ पर भी खाना काबा में जगह मिले आप वहाँ पर खड़े होकर 2 नफ़ल अदा कर सकते हैं। यहाँ पर खड़े होकर दुरूद व सलाम पेश करें और खूब दुआएँ माँगें। मैंने कोशिश की थी कि यहाँ से फुटप्रिंट्स नज़र आ सकें लेकिन वो काफ़ी अंदर करके होते हैं, ऊपर से नज़र नहीं आते। शायद जिनकी हाइट ज़्यादा होती होगी उन्हें नज़र आते होंगे ज़रूर। ये है हतीम का एरिया जहाँ पे 2 नफ़ल पढ़े जाते हैं मिज़ाब रहमत के नीचे और यहाँ पर भी लाइन्स बनाई जाती हैं और बारी के हिसाब से आपको अंदर भेजा जाता है ताकि आप नफ़ल अदा कर सकें। हतीम खाना काबा का ही एरिया है और यहाँ पर 2 नफ़ल पढ़ना ऐसा ही है जैसे आप खाना काबा के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे मौका मिला था 2 नफ़ल पढ़ने का मकाम इब्राहीम के लिए जो पढ़ने थे और यहाँ पर हो चुका है मगरिब का टाइम और मुझे जाना है सफ़ा और मरवा की तरफ। मैंने सोचा है कि खाना काबा के सामने ही नमाज़ अदा की जाए और उसके बाद हम जाएँगे सही करने। रास्ते में बोर्ड्स पर लिखा आ रहा होता है सही करने की जगह, तो आपको एरो लगा हुआ नज़र आएगा तो आपके उसके ज़रिए वहाँ तक जाते जाएँ, तो सफ़ा और मरवा वाला एरिया आ जाएगा। ये है सफ़ा और यहाँ पर आकर खूब दुआएँ करें और उसके बाद सफ़ा से अपना पहला चक्कर स्टार्ट करेंगे मरवा की तरफ, मरवा से फिर सफ़ा की तरफ, सफ़ा से फिर मरवा की तरफ और हमारा 7वां चक्कर जाकर ख़त्म होगा मरवा की तरफ। जैसे ही आप सफ़ा की तरफ ऊपर चढ़ते हैं, आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको खाना काबा नज़र आएगा, वो हजर अस्वद वाली साइड है। वहाँ से भी जिस तरह हमने हजर अस्वद को तवाफ़ से पहले इस्तिलाम किया था, वहाँ से इस्तिलाम करें और सफ़ा से मरवा की तरफ अपना पहला चक्कर शुरू कर दें। और जहाँ से ये ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से औरतें आहिस्ता ही चलेंगी और मर्द यहाँ से दौड़ कर जाएँगे। यहाँ पर मरवा की पहाड़ी है और इसे काट कर जो है वो स्ट्रेट कर दिया गया है। यहाँ पहुँचकर भी दुआएँ माँगें और यहाँ पर भी दुआएँ कबूल होती हैं। और किसी वक्त यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है कि सब इसके ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं, जैसे कि ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर सब लोग मरवा की पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। इस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने कुछ शाइन सी लगाई हुई है और इसके पत्थर बहुत ज़्यादा चमकते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं और ठंडे-ठंडे से महसूस होते हैं। मरवा पर पहुंचकर हमने अपने बाल काटे थे और ख़वातीन अपने बाल इस तरह काटेंगी कि अपने सारे बालों को एक तरफ ले आएंगी इकट्ठा करके और सबसे नीचे से आप उनको थोड़ा सा टर्न करके तकरीबन 1 इंच के बराबर या 1.5 इंच के बराबर बाल काट सकते हैं और जो मर्द हजरात हैं वो खलक करवाते हैं। मैंने आपके साथ जो उम्रा के लिए पैकिंग की थी उसमें मैंने आपसे शेयर की थी कि मेरे पास सीज़र्स हैं और मैंने अपने साथ रखी हुई थी पर्स में, तो मैंने तो खुद ही बाल काट लिए थे। लेकिन वहाँ पर पहुँचकर मुझे आइडिया हुआ कि वहाँ पर जहाँ पे मरवा पर जाके आप अपना आखिरी चक्कर ख़त्म करते हैं, वहाँ पे एक खातून होती है, उनके हाथ में कैंची होती है, आप उनसे भी अपने बाल कटवा सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 रकत नफ़ल अदा किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा खैर व आफ़ियत के साथ हो चुका है। उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप्स समझ आए होंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे नफ़ल अदा किए थे तो साथ ही किसी ने हमें कहवा सर्व किया था, कहवा जिसे अरबी कहवा बोलते हैं और साथ में हमें ये वाली खजूरें दी गई थी और इसको पीकर काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है।
और वहाँ पे आपकी जो है मेहमान नवाज़ी भी बहुत की जाती है, क्योंकि अल्लाह के मेहमान हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह हमारी अच्छी मेहमान नवाज़ी ना करे। वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने लगी हूँ और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।